शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अक्षरां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अद्यतनविषयो अस्ति अच् सन्धि स्मरणं, रिविजन्, रिमेम्बरिंग अच् सन्धि. There's a lot of echo somewhere. Lot of echo? You know why that is? Not like shh kind of sound, I don't know. Even now or not anymore? Even now, Sundarji? There is some humming. It is not as bad as before. There's a little bit of humming. What about now? Now it must be gone. Okay. Gone. This fan makes a lot of noise. Okay. Okay. So from अज संधि में 4-5 मुख्य संधि सूत्र होते हैं. उसके पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, बस हम सबको एक चीज़ ग्रहण आने में ये उपयोगी होगा. ये लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी के सूत्र पढ़ने में कैसे पढ़ना है हमको, मतलब कैसे हमको समझना है, विभक्ति वचन के साथ कैसे समझना है, ये देखेंगे पहले, फिर अच संधि में जाएंगे. अच संधि के अथाच संधि की पहले अच संधि सूत्र है इको यणचि. ये अभी थोड़ा सा संधि देख लिया हमने, तो जो नए हैं और जो वैसे बताता हूँ, आप सबको शायद याद है 5 प्रकार के पाठ हम करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, संस्कृतम में 5 टाइप्स, 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. प्रथमा अभी संधि चल रहा है. द्वितीय है, ये लघु के क्रम में नहीं है, मैं बताता हूँ 5 क्या है. यही 5 लघु में भी है लेकिन क्रम में नहीं, क्रम से नहीं. संधि में दोष अक्षर को जोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, ये है संधि का विषय. अगर 2 शब्द को जोड़ना है, विच्छेद करना है, ये हो गया समास. और हर शब्द में जो धातु, जो संज्ञा, जो मूल शब्द है, तो नाउन को बोलेंगे हम संज्ञा. जैसे राम, जैसे पुस्तकम, वैसे शब्द होते हैं. ये शब्द का रूप होता है, शब्द में विभक्ति और वचन, ये तीसरा. चतुर्थ, ये संज्ञा कहाँ से आता है, शब्द वगैरह, शब्द के मूल क्या है, अर्थात धातु. धातु अर्थात रूट, और उससे नाउन आता है, वर्ब आता है, सब आता है. रूट उसको बोलते हैं, मूल जो शब्द है धातु. और ये धातु या संज्ञा शब्द में हम कुछ प्रत्यय, 5वां है प्रत्यय इसमें करके कुछ और अर्थ का शब्द बना सकते हैं हम. जैसे कृ धातु में तव्य प्रत्यय होके कर्तव्य शब्द बनता है. कृ धातु अर्थात करने का, टू डू, उसमें तव्य करके एक प्रत्यय है, ये कृ और तव्य कर्तव्य वैसे होगा. वैसे ही धातु और संज्ञा में अलग अलग प्रत्यय बना जोड़ के अर्थ भी बदल सकते हैं. ये 5 कैटेगरी का संस्कृत. अगर ये 5 हमारे पकड़ में आ गया तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, अगर सूत्र वगैरह मन में है. ठीक है.
ये याद रखना सबको। द्वितीय चीज, द्वितीय विषय, ये खत्म हो गया। द्वितीय विषय है ये संधि समास संज्ञा धातु प्रत्यय, ये सब जब हम पढ़ते हैं, जो मुख्य है हर में, हर संधि समास मुख्य समास मुख्य संज्ञा धातु प्रत्यय जो मुख्य है वो अगर मन में है बहुत उपयोगी होगा। जैसे राम शब्द, राम शब्द, राम शब्द है अजंत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द में कौन सी विभक्ति में क्या अर्थ में क्या रूप बन जाएगा ये हमको समझना है। ये राम शब्द वगैरह मैं दे सकता हूँ, जिनके साथ ये नहीं है मैं कुछ फोटो वगैरह में भेज सकता हूँ, लेकिन ये जानना पड़ेगा। राम शब्द में राम का षष्ठी एकवचनम रामस्य, चतुर्थी एकवचनम रामाय, ये मन में रहना चाहिए। ये अगर मन में है तो संस्कृत में कुछ भी लंबा वगैरह शब्द जब है हमको समझ में आएगा कहाँ इसको तोड़ना है, कहाँ विच्छेद करना है, संधि का अर्थ क्या है। ये सब राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, पुस्तकम शब्द, रमा शब्द, ये जो मुख्य शब्द है आकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, ये जो मुख्य है अगर मन में है या कहीं पुस्तक में है पास में, तो इसको बोल के इसको देख के हम लंबा जो लॉन्ग शब्द है उसको छोड़ सकते हैं ठीक से। ये द्वितीय चीज। तृतीय विषय, तृतीय विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी के है सूत्र कैसे पढ़ना है, इसके लिए तृतीय विषय है। इसमें हमको पहले समझना है माहेश्वर सूत्राणि। ये मुझे लग रहा है सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए पहले पृष्ठ में, ये कंठस्थ करना है। हम बहुत कम से कम जितना कम कंठस्थ कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ज्यादा कंठस्थ नहीं करने का। ये पाठ में वो विषय नहीं है, कंठस्थ नहीं, मेमोराइज करने का विषय नहीं है हमारे। बट ये जो माहेश्वर सूत्राणी है इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। यून ऋडक एवं अयो चायावरट लन यमगणनम जबय गणादश जब गणादश खापा चाटा छटा कपय शशसर हल, वैसे बोल सकता है, बोलना पड़ेगा श्वास लेके बिना, तब तक आप प्रयास कर लीजिए। ये माहेश्वर सूत्राणी बिल्कुल कंठस्थ। ये अगर कंठस्थ किया तो हमको ये सब समझ में आता है। जैसे इको यणची सूत्र, इको यणची में क्या है, ये मतलब कौन सी भाषा है। पहले जब हम पढ़ते हैं इको यणची तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः, ये सब हमको संस्कृत भी नहीं लगता है, कुछ और भाषा लगता है, क्योंकि हम जानते नहीं है कैसे विच्छेद करना है, क्या समझना है जो शब्द से। जैसे इको, इको से क्या समझना है जी। एक छोटा सवाल, माहेश्वर सूत्राणी, तो ये पतंजलि जी का है कि ये अपना पन्नी जी का है कि फिर ये भगवान से ही आया है माहेश्वर सूत्र? भगवान से है, महेश्वराति में माहेश्वरा। तो इसलिए ओके, ये भी कोई मंत्र दृष्टा टाइप? यस मंत्र जी। इनफैक्ट ये पहले हम पाठ में ये शायद हम डिस्कस कर रहे थे ना पहले, ये विश्वनाथ मंदिर काशी में या कहीं कहीं और मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर में पूजा करके समय भी माहेश्वर सूत्राणी कभी कभी उच्चारण करते हैं, वैसे मानते हैं माहेश्वर सूत्राणी को, बिकॉज इट केम फ्रॉम महेश्वरा, महेश्वराति में माहेश्वर, वैसे महेश्वरादयम और वक्त जी। So if contest, these were the first sounds basically that came from Maheshwara. Maheshwara gave these sounds, वहां से सब आ गया, वैसे मानते हैं हम। तो माहेश्वर सूत्राणी बिल्कुल कंठस्थ कर दीजिए। माहेश्वर सूत्राणी में अ ई उन ऋ ऋक, वैसे ये दो सूत्र हैं। हमको समझना है प्रत्याहार मतलब क्या है। अगर कोई बोल रहे हैं इक प्रत्याहार, तो ये इक से शुरू होके इक तक, कहलंत तक ईकार से,
ये होगा इक प्रत्याहार या अक प्रत्याहार, अच, हल, ऐसे खर, ऐसे बहुत है, बहुत प्रत्याहार बोल सकते हैं। जो अक्षर से शुरू होता है और जिस अक्षर से समाप्त होता है, बीच में जो भी है ये होगा प्रत्याहार में। तो अक में अ, ई, उ, र, ये पांचों आएगा, क्योंकि पहले है अ और बाद में क। ये अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए माहेश्वर सूत्राणी और मुझे पूछ लीजिए और मैं बता सकता हूँ, या जो भी है सुंदर जी, आभा जी, स्वामी जी, किसी को भी पूछ सकते हैं आप कि ये माहेश्वर सूत्राणी कैसे पढ़ना है। ये एक और चीज, ये अगर 3 प्रकार के हमारे समझ में आ गया कि पहले संधि समास संज्ञा धातु प्रत्यय शब्द धातु प्रत्यय वैसे है। द्वितीय विषय राम शब्द, राम से हरि, गुरु, रमा, नदी, सब, गृहम, सब, अगर ये सब हमारे कंठस्थ में आ गया। और तृतीय विषय है माहेश्वर सूत्राणी। ये 3 जब हैं, ये अगर 3 विषय हम जानते हैं तो ये पुस्तक ग्रंथ बहुत सरल हो जाता है। ये ग्रंथ में ज्यादा विषय नहीं होता। अच संधि स्मरण करने के पहले एक और छोटा विषय, राम शब्द से, राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, ये सब कंठस्थ करने से हमको समझ में आता है कौन सी विभक्ति में क्या रूप बनता है। जैसे राम शब्द के षष्ठी एकवचनम है रामस्य, तो राम जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण का षष्ठी एकवचनम क्या होगा? लक्ष्मणस्य। लक्ष्मण जैसे कृष्ण है या राम जैसे कृष्ण है तो षष्ठी एकवचनम होगा कृष्णस्य। हर शब्द जो वो परिवार में है उसी रूप बन जाएगा वो विभक्ति और वो वचन में। ये समझ में आता है। जब ये हमको समझ में आता है तो हम सूत्र पढ़ के हमको अर्थ भी ले सकते हैं हम। जैसे अगर सूत्र में प्रथमा विभक्ति का शब्द है कोई, तो अगर प्रथमा विभक्ति का शब्द है तो नॉर्मली जी बोलिए स्वामी। ठीक है, तो अगर प्रथमा विभक्ति का शब्द है हाँ, इकहा क्या है? ना, इकहा इज षष्ठी, इक इज प्रथमा, इक इकहा इकौ ऐसे नहीं। I got you, I understand, but ik is not like Rama. Ik is like Marut. Okay. Marut, okay. बस ik का अकारांत होता है ना? नहीं, ik का क कारांत, हलंत पुल्लिंग ऐसे, मरुत जैसे। राम is अकारांत. You have to see the end of the शब्द. राम अर्थात अकारांत, हरि अर्थात इकारांत, गुरु अर्थात उकारांत, वैसे मरुत अर्थात तकारांत, ककारांत, हलंत, ऐसे हलंत पुल्लिंग ऐसे बोलते। तो ये रामा में माँ प्लस आ होता है ना? ऐसा इक में का प्लस आ होता है ना? नहीं, और नहीं है। ये देखिए स्वामी जी, आपका मेरी स्क्रीन आपके दिख रहा है? मेरे पास किताब है। नहीं, स्क्रीन देखिए पहले, स्क्रीन दिख रहा है आपको? और स्वामी आनंद जी म्यूट कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज इको आ रहा है आपके फोन से। स्वामी जी, आनंद जी, हाँ, अरूपानंद स्वामी जी, मेरी स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस यस सर। जी जी जी। तो ये राम में र, आ, इम एंड अ, अंतिम क्या है? अक, अ है। सो दिस इज आकारांत। हरि देखिए, हरि में ह, अ, र,
ई अंतिम क्या है? ई होता है इकारांत। इकारांत। वैसे इक में ई और क इतना ही है। हाँ ये हरंदी है, ओके ठीक है। बस मैंने सोचा ये तो फुल शब्द है इसलिए। नहीं, ईक जो है वो मरुत जैसे होगा, तो इकाहा ये षष्ठी एकवचन होगा। ओ ये तो प्रत्याहार होता है ना एक। हाँ ओके स्थान है। तो ये देखिए, तो वो डाउट क्लियर हो गया। ये देखिए, लेकिन संधि सूत्र जो भी है, इको यनचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य झलान जश जशी आद गुणः वृद्धि रेचि, ये सब सूत्र में 90-95% प्रथमा से संबोधन तक 4 विभक्ति का प्रयोग बहुत होता है। 4 विभक्ति का, जैसे प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी, ये 4 बहुत बार आता है। अगर प्रथमा विभक्ति में आपको कुछ शब्द मिला, जैसे यण, ये है इको यण अची में यण, ये है प्रथमा। या जो प्रथमा विभक्ति में है, ये यूजुअली, नॉर्मली, जनरली ये कार्य होगा। तो इको यणचि में यण कार्य है, ई को ई यण हो जाता है, ई य होता है, उ व होता है। तो ये जो प्रथमा विभक्ति में है, ये नॉर्मली कार्य होगा। पंचमी विभक्ति में जो है, इसका अर्थ है एक कुछ शब्द है, मेन शब्द में जो पंचमी विभक्ति में है उसके बाद वाला शब्द में कार्य होगा। दिस इज पंचमी विभक्ति विल मीन, इंग्लिश में अगर बोलना है तो बिफोर कार्य शब्द। जैसे एक सूत्र देखा हम, उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य। उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य में स्था धातु में कार्य होता है। स्था धातु होगा उत उपसर्ग पूर्वक, स्था धातु होगा उत्था। ये कार्य स्था धातु में होता है। तो अभी देखिए सूत्र में, सूत्र क्या बताया? उदः स्था स्तंभोः, स्था और स्तंभ है, इसके पहले पंचमी विभक्ति का उदः है। अगर कोई सूत्र में पंचमी विभक्ति मिला आपको, ये समझना है आप कि सूत्र में जो पंचमी विभक्ति शब्द है उसके बाद जो शब्द है उसमें कार्य होगा। दिस इज सेकेंड पॉइंट। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति क्या है? जो शब्द षष्ठी विभक्ति में है ना, उस शब्द का ही कार्य होगा। जैसे इकः, इकः षष्ठी में है, इकः षष्ठी में होने से इको यणचि में इक में कार्य होता है। कार्य शब्द ऐसे लिखता हूं इधर। और सप्तमी जो है, इको यणचि में सप्तमी है अची। अची अर्थात अच के पहले जो शब्द है उसमें कार्य होगा। सो सप्तमी हो गया आफ्टर कार्य शब्द। ये 4 विभक्ति आपकी पकड़ में आ गया ना, और ये होमवर्क भी से आप कर सकते हैं। सूत्र में देखिए, इको यणचि में प्रथमा विभक्ति में क्या है, पंचमी षष्ठी सप्तमी में क्या है, आद गुणः में क्या है, वृद्धि रेचि में क्या है, झलाम जश जशी में सप्तमी क्या है, प्रथमा क्या है, षष्ठी क्या है, सब में देख सकते हैं आप। ये देख के आपका समझ में आएगा सूत्र कैसे पढ़ना है। ये दोबारा देखेंगे कल परसों भी। ये प्रथमा पंचमी षष्ठी सप्तमी। So सप्तमी शब्द will always be after. Correct. After the कार्य वाला शब्द. Correct. जैसे अची, अची कोई अनची में अची इज इन सप्तमी, so we understand that the ik which is before ach, है ना? ach, correct. So the ach is after ik. That is why they said achi. You can find other things. Jalam jash jashi. Jashi. Jalam jasha ante. There will be many things. सप्तमी में जो है that will be after the कार्य. Is a quick trick. तो सप्तमी वाले शब्द के पहले वाले शब्द में कार्य होगा. Correct.
और पंचमी वाले शब्द के बाद वाले शब्द में कार्य होगा, बाद वाले, और षष्ठी जो है उसी शब्द को कार्य होगा, उसी शब्द में। और प्रथमा जो है वही है कार्य। ये 4 प्रकार के हम शॉर्टकट दिस इज टू अंडरस्टैंड द सूत्र। ठीक है, अभी आगे जाएंगे आज संधि में। आज क्या कर रहे हैं, 2-3 प्रकार के एक्टिविटी करेंगे। पहले देखेंगे इको एनर्जी आद्गुण जो भी आज संधि है उसमें क्या कार्य है ये देखेंगे। द्वितीय दृष्टांत देखते हैं, अगर गीता में देखेंगे या विच्छेद जोड़ने का दृष्टांत देखेंगे। और तृतीय हमारे जो मुख्य है कुछ भाष्य में इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये ही हमारे इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, भाष्य टीका मंत्र श्लोक में आइडेंटिफाई करके उसको अर्थ निकालना है। तो उसमें ये 3 प्रकार के एक्टिविटी आज कर रहे हैं। पहले इको एनर्जी, इको एनर्जी में दृष्टांत देखिए। इको एनर्जी में पहले इक को यण हो जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी मैं 20 मिनट नॉन स्टॉप बात किया मैंने, लेकिन अभी इट इज योर टर्न। तो मैं पूछूंगा प्रश्न, वी कैन हैव दिस रूल, बैक टू बैक आंसर्स नोबडी गिव्स। तो अगर एक सेकंड जी एक सेकंड सॉरी, मुझे ना वो प्रथमा और ये एक नोट करने दे दीजिए, वो वाला पेज एक बार खोल दीजिए प्लीज। जी जी, ये लीजिए। मुझे ये सब अगर YouTube में अपलोड कर रहे हैं तो कोई भी कभी भी देख सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। हो गया डॉक्टर आमिर जी? हो गया। ठीक, तो ये देखेंगे और मैं प्रश्न पूछूंगा। जी, मैं प्रश्न पूछूंगा सबको। वी कैन हैव वन रूल आज के लिए, बैक टू बैक आंसर्स नोबडी गिव्स। अगर एक जवाब सुंदर जी ने दिया तो सुंदर जी इमीडिएटली नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आभाजी माता जी ने दिया तो उसके बाद आभाजी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुंदर जी के बाद आभाजी देके फिर सुंदर जी दोबारा दे सकते हैं। जस्ट डोंट डू बैक टू बैक, ठीक है। इको एनर्जी में इक से यण हो जाता है। इक से यण अर्थात इक से हम क्या क्या लेंगे? सम्यक स्वामी जी। अब कोई और, यण से क्या लेंगे? माहेश्वर सूत्राणी। ना yes. तो इको एनर्जी में ऊ को क्या हो जाता है? व। और ऋ को ल, ऋ को र, और ई को य। ये ही है इको एनर्जी का कार्य। आप वैसे कर दो, इक में 4, यण में 4, जो ऑर्डर है माहेश्वर सूत्राणी में उसी ऑर्डर का कॉपी पेस्ट और एरोस, इतना कर सकते हैं। ये सब आज के पहले, आज के पहले जब बोल रहे हैं अनम्यूट कर दीजिए, नहीं तो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज मुझे ही आ रहा है। देखो, तो आज के पहले ये सब हो रहा है, ठीक है जी। तो ये मेरे अभी प्रश्न है। यद्यपि में ये 4 कार्यों में से कौन सी कार्य हो रहा है? य वाला कार्य। य। सुमन माता जी, शर्मिला माता जी, आप ये सब जानते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। स्वामी जी भी, आनंद जी वो भी ये सब जानते हैं आप, तो आप भी बोल सकते हैं। और डॉक्टर अवंतिका जी तो जानते ही, तो कोई भी बोल सकते हैं। पठतु अत्र में क्या कार्य हो रहा है?
उसमें व, ठीक है। राकृति में मतलब कोई भी बोल सकते हैं, केवल वो नहीं। ल, एंड मात्र आज्ञा में र, एक ही बचा है, वही है। तो री से र, री से ल। सुमन माता जी, हाँ, सुमन माता जी, जब आप बोल रहे हैं अनम्यूट कर दीजिए, बोलने के बाद म्यूट, क्योंकि एको आ रहा है। ऊ से व और ई से य, ये 4 प्रकार के संधि है इको एनर्जी में। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता 5 श्लोक हैं, कोई भी श्लोक में कहाँ है इको एनर्जी? ठीक है, पहले श्लोक में कहाँ है? सम्यक, नत्वेवाहम। कहीं और है? ठीक है, नहीं है। आगे, यदा यदा ही धर्मस्य में किधर है? अभ्युत्थानम। सम्यक। कहीं और? सृजामि अहम। हाँ, बट आबा जी, यू ब्रोक द रूल, सॉरी, बट यू आर करेक्ट। बैक टू बैक नो, बट वन आफ्टर अनदर इज ओके। हाँ, तीसरे श्लोक में वक्तुम अर्हस्य शेषेण। हाँ, ठीक है, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। सम्यक स्वामी जी। हाँ, कहीं और? दिव्य में आ सकता है महाराज जी? नहीं, दिव्य में नहीं, वहां तक नहीं जाना है, दिव्य में नहीं। लेकिन एक और है, थोड़ा सा नॉट ऑब्वियस, मैं बोल रहा हूँ। व्याप्य में, हाँ जी, व्याप्य है। वी उपसर्ग पूर्वक आप्य, वैसे व्याप्य होता है, लेकिन वो हमारे थोड़ा दृष्टि में थोड़ा ठीक से नहीं आएगा, लेकिन है। ठीक है, आगे इसमें क्या इधर है? अभ्यासेप्य समर्थोसी। अपि समर्थोसी। सम्यक। अपि प्लस अपि और असमर्थोसी। इसमें मुझे लग रहा है इतना ही है। मवाप्स्यसि। हाँ, मवाप्स्यसि पॉसिबल, मवाप्सी असी, बट इट इज पार्ट ऑफ द धातु रूप, तो अभी वो नहीं देखना है जी। आगे, इदम शरीरम कौनते हैं? क्षेत्रम इत्यपि। सम्यक। हाँ, सम्यक सुंदर जी। कहीं और? तद्विदः। तद्विद नहीं, तद ऊ हैज टू बिकम द। There is no right? Yeah. तद्विद प्रकृति भाव, जैसे तद्रूप, जैसे। हाँ, तत्विदः बोल सकते हैं आप, दकार से द बोल सकते हैं, चलान जस्ट। ठीक है, लेकिन एक और है, किधर है? I can't say that. सम्यक। एतद्यो, एतत् और यो। अच्छा, सॉरी, वो भी नहीं है माता जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। एतद्यो में भी ई से य होना चाहिए ना। एतत् और यो भी वो प्रकृति भाव जैसे है। हाँ, जाया है। सॉरी, ये एतद्यो नहीं है, वो लग रहा है, लेकिन वो ई से य होना चाहिए, इको होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, सब देखा हमने। ये पाठ के अंत में सब और संधि देखने के बाद वो अध्यास भाषी में देखेंगे सब हर साथ। झलाम जश जशी। झलाम जश जशी में क्या होता है? हाँ, बोलिए कोई, क्या होता है झलाम जश जशी में? जल के बाद
जी। जश होता है तो जैसी होता है तो जश आदेश हो जाएगा। सम्यक सम्यक स्वामी जी। तो जशी कौन सी विभक्ति में है? जशी सप्तमी में है। तो सप्तमी के पहले कार्य होता है, जश के पहले होता है ना कार्य। और जश कौन सी विभक्ति में है? जश प्रथमा। हाँ प्रथमा है, वो कार्य है। वो ये कार्य है। और जलाम है षष्ठी, जल को कार्य होता है। इसी षष्ठी को कार्य है, प्रथमा है जो कार्य है, सप्तमी कार्य के बाद, मतलब उसके पहले कार्य। लब्ध लब्ध, बुद्ध बुद्ध, सिद्ध सिद्ध। झष के पहले, अच्छा झल से क्या लेना है? जब अगड़दा, फिर उसके बाद सीधा नीचे आएगा अंत तक, हल तक। ठीक ठीक है। और जश से क्या लेना है? हाँ जब अगड़दा। और झष से दोनों जब अगड़दा जी, दोनों जब अगड़दा जब अगड़दा, हाँ दोनों। ठीक है। आगे 3 श्लोक है, किधर है? जलांजसि। ये देखिए दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है? लब्ध सिद्ध। हाँ। लब्ध तो ऑलरेडी दृष्टांत में है ना, श्लोक में भी है। श्लोक में भी है। श्रद्धावान सम्यक, श्रद्धा लब्ध्वा दोनों है। हाँ आगे वाले श्लोक में किधर है? लब्ध्वा। हाँ सम्यक स्वामी जी। आगे मनुष्य नाम में देखिए, वो दोनों हो गया। सिद्धा नाम। हाँ सिद्धा नाम, सम्यक सिद्धा नाम। हाँ एंड आल्सो सिद्ध ये। सिद्ध ये, हाँ सम्यक। और हाँ सिद्ध सिद्ध्यो, सम्यक स्वामी जी, सिद्ध सिद्ध्यो। हाँ देखिए, ये अगर एक दो बार आंख में आए तो ये हम मिस नहीं करते, ठीक है? हमारी दृष्टि में आया तो दृष्टि। अस्तु, तो झलाम जस जशी हो गया। मेरा ये अभी प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न। झलाम जस जशी में आपको अच कहीं दिख रहा है? जल है, हल, जश हल है, जशी भी हल है, अच किधर है? ये अच संधि प्रकरण में आता है ना। ये जवाब है, ये जो झलाम जश जशी जो है लघु में है, उसके लिए दृष्टांत जो है वो इको एनर्जी का दृष्टांत है। इट इज अ हेल्प सूत्र फॉर इको एनर्जी। स्वामी आनंद जी म्यूट, क्योंकि एको आ रहा है, आप जवाब देने में अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, क्योंकि ये जलाम जशी इको एनर्जी के लिए सपोर्ट सूत्र है और इको एनर्जी आच है, तो इसके लिए जलाम जश जशी भी आच संधि प्रकरण में दिया, लेकिन ये वास्तव में हल संधि। ठीक है जी। आगे एचो यवायव। एचो यवायव में ए को क्या होता है? अच्छा, ए ओ आई। हाँ बोलिए स्वामी जी। आई। ए को आई, ठीक है। और औ का? आव, सम्यक। हाँ, और ओ का? आव। हाँ, और आई का आई, सम्यक। हाँ ठीक है। अब देखिए नयनम नयनम, यहाँ पे क्या हुआ है? ये चारों में से कौन सी हुआ है इधर नयनम में? ये ए प्लस आई है ना? हाँ ये है ए टू प्लस नहीं समझिए, ए टू, अच्छा हाँ ए प्लस अ, ए से आई होता है। हाँ, गुरु ए में कौन सी है? नंबर बताइए। ये 4 नंबर है, कौन सी नंबर बोल हो रहा है इधर? 2। सम्यक 2। अस्तु। अग्रे श्लोक में देखिए, भगवद गीता श्लोक में किधर है? एचो यवायवः इतना सरल नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे इको एनर्जी, आद गुण वगैरह थोड़ा सरल है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा।
पावक सम्यक माता जी। पावक के क्या विग्रह है? विग्रह सम्यक पाऊ कहा। क्यों? तो औ से कोई और, औ से क्या हुआ इधर? आव हुआ। हाँ, इसके लिए प आव अकहा। पहले था प औ अकहा, ये प औ को हुआ आव, इसके लिए प आव अकहा पाव कहा। ठीक है, सम्यक। अग्रे इसमें किधर है? पर इसमें पाव कहा ही शब्द नहीं है। नहीं, वो इसी पर, इसके लिए मैं बताया थोड़ा सरल नहीं है ये HOAY है, हमको ढूंढना पड़े। ये देखिए ना, गुरवे जो है, गुरवे भी शब्द है ना, चतुर्थी एकवचनम है गुरवे, लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं? गुरु और ए। तो वी आर गोइंग वन स्टेप पीछे फॉर HOAY, वी आर ट्राइंग टू गो बिहाइंड वन स्टेप। हाँ, अस्तु। द्वितीय श्लोक में किधर है? मैं बताता हूँ क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। भावः में भो आह ऐसे है भावः, तो संभवः, समुद्भवः, भवन्ति, भवति, ये सब में यही हो रहा है। भो और आह। ओ को क्या होता है इससे? ओ को अब होता है अब, यही हुआ। भ बस ओ अ, इसको भ अव अ ऐसे हुआ है। महाराज जी, वो तो धातु रूप है ना? जी, धातु रूप ही है। हाँ, धातु रूप है स्वामी जी। ये ऊपर भी धातु रूप है, मतलब पावक नहीं, कहीं कहीं गुरवे। हाँ, गुरवे में विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति रूप है। कभी हमको स्प्लिट हो जाएगा ना, ये धातु रूप भी स्प्लिट होता है ना? जी जी, धातु रूप स्प्लिट होता है क्योंकि प्रत्यय विषय जब हम पढ़ेंगे ना अंत में, लघु के अंत में, वहां पे ये सब आता है। तो ये थोड़ा सरल नहीं है ये, वैसे लघु के अंत में ही इसका विषय आता है। ठीक है। मातृदेवो भव, भव यही होता है वहां भी, पितृदेवो भव, आचार्य, ये सब भव भव। और ये इसमें बोलिए सहनावतु में किधर है? हाँ, नौ अवतु नाववतु, पावक है जैसे ही नव अवतु नाव। विदिशावाही करवा वही, वहां भी बोल सकते हैं करवो आहे। ठीक है। आद्गुणः, आद्गुणः का कार्य बहुत सरल है। अ और ई क्या होता है? ए। और अ और उ क्या होता है? ओ। हाँ, सुमन माता जी म्यूट जब नहीं बोलते हैं। हाँ, अ उ ओ, सम्यक माता जी। हाँ, अभी मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, आ और ई क्या होता है? आ और ए, सम्यक। आ ई ए। और आ और ई क्या होता है? कोई और? हाँ, वही ए। हाँ, अभी कोई और बोलिए। सोन माता जी ठीक है, थोड़ा शांत। फिर बोलिए। रूल ये है कि बैक टू बैक कोई जवाब नहीं दे सकते। तो अ और ई क्या होता है? ये ह्रस्व, ये दीर्घ? ए, सम्यक। तो चारों यही होता है, ह्रस्व दीर्घ जो भी है चारों वैसे ही होता है। इसी प्रकार आ उ ओ
ऊ, ये भी ओ, ओम नहीं, और आ उ, ये भी ओ। अब बोलिए, देव इंद्र में विग्रह क्या है? देवेंद्र, अच्छा सब दिया यहाँ पे, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, यही ये 4 यहाँ पे है। उसी प्रकार यहाँ पे ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, वो 4 इधर है। ठीक है। सूर्योदय गंगोदकम पादोनम एकोनम देवेश महेश महेंद्र देवेंद्र। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता में। हाँ, अभी सुमन माता जी आप भी बोल सकते हैं, मतलब आप भी कोई भी बोल सकते हैं। ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता में, जी श्रीमद् भागवत गीता में किधर है ये 4 श्लोक में? ने में आता है। ने में न इमे, सम्यक स्वामी जी। हाँ, आगे कहीं और? ये श्लोक में नहीं है। चैव वृद्धि रेची होगा, वो आगे वाले संधि। अब आद गुना नहीं, वो वृद्धि रेची है, वो वृद्धि संधि चल रहा है। च एव, यहाँ पे आपको पकड़ना है अ और ई, या अ और उ, 2 ह्रस्व संधि, 2 ह्रस्व अक्षर काम करेगा। आगे देखिए, प्रजाहाति का कामान, उसमें किधर है? मिल रहा है? मनोगतान, मनोगतान नहीं, काल्पन्य वाल्पना, इसमें इको एण थी। आत्मनि एव। उच्यते। हाँ, विग्रह कैसे होगा? उच्यते, तदा, तदा उच्यते, क्योंकि यहाँ पे या यदा है ना, उसके लिए यहाँ तदा। सम्यक, तदोच्यते हो गया, तदा उच्यते। सम्यक। आगे छांदोग्य में सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, एकमेवा द्वितीयम्, इधर है। उसमें फर्स्ट आता है ना सदैव। सदैव, सौम्य इदम। हाँ, सौम्य इदम इज बेटर, क्योंकि सदैव में सत एव, सदा एव नहीं, सत एव, सत एव अर्थात हलंत है उधर, वैसे है सत। सौम्येदम केन इशितम। हाँ, केन इशितम। हाँ ठीक है। केन ईशितम, केन ईशितम, सम्यक। कहीं और? वही है, केन ईशितम, नीचे भी है। कहीं और? ठीक है, कहीं और नहीं। ये देखिए, प्रईशितम, हाँ, प्रईशितम भी बोल सकते हैं, प्रेषितम। वहां पे एक विशेष सूत्र आता है, बाद में देखेंगे हम, प्रेषितम। ठीक है, आगे वृद्धि रेची। वृद्धि रेची जो अवंतिका जी बोल रहे थे, माता जी बोल रहे थे और आनंद जी बोल रहे थे, यही है वृद्धि रेची का कार्य। चैव, न चैव न भविष्यामः, ये है वृद्धि रेची। च एव चैव, और ये है आद गुणा। ये देखिए, ये टेबल में ऊपर जो है, यहाँ है आद गुणा, ये है वृद्धि रेची। अ ई हो गया ए, और अ उ ओ, ये ए को यहाँ पे अ के साथ जब जोड़ते हैं तो आई होगा वृद्धि रेची से, और अ और ओ औ होता है वृद्धि रेची से। अब बोलिए, ये श्लोक में और मंत्र में वृद्धि रेची किधर है? उद्धरेद आत्मनात्मनः। आत्मैव। आत्मैव, हाँ, आत्मा, आत्मैव विग्रह, आत्मा एव। आत्मा एव, आत्मा एव, आत्मा एव। जी। और कहीं और? सम्यक, हाँ सम्यक, दोनों। सुमन माता जी आप बताइए, बंधुरात्म में विग्रह कैसे करना है? हाँ, विग्रह, 2 शब्द क्या है? 2, हाँ ठीक है, आत्मा, हाँ आत्मा और एव, एव नहीं, एव, आत्मा और एव, ये हो गया वृद्धि रेची। ह्यात्मनो में क्या चल रहा है? कौन सी सूत्र चल रहा है? क्या आत्मनो, ह्यात्मनो?
एचो एवायवः। एचो एवायवः, सोच के बताइए। हाँ, ही ह्यात्मनो, ही और आत्मनो, सो नो इको एनर्जी। इको एनर्जी, सब सम्मत है। कौन Eco बोल रहे हैं? सब कोई में, सब में कोई बोल रहे हैं एचओ एवायवा या कोई बोल रहे हैं इको एनर्जी? नहीं, वो दोनों में दोनों नहीं है तो क्या है? क्या है ना जी एक मिनट स्पीच करते केतल करना चाहिए। हाँ, इको एनर्जी है। आप भी इको एनर्जी बोल रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो सुंदर जी और आवा माता है दोनों इको एनर्जी बोल रहे हैं। कोई और जवाब? हाँ, रूपानंद स्वामी जी क्या बोल रहे हैं आप? सब तो इतना ही होता है ना, कौन अच्छी ही और आत्मनो, ई और आ या आता है उधर। हाँ, तो क्या होता है ये? ई से य कौन सी संधि होगा? इको यण। ही आ रहे हो तो ही आएगा तो आएगा जी आएगा जी, इको एनर्जी है। सम्यक, जो भी इको एनर्जी बताए सर्वे सम्यक, इको एनर्जी सही है। आगे छांदोग्य में देखिए, न स्मरन्तो नैवते कंचन शृणुयुर न मन्वीरन न विजानीरन। नैव में आता है ना, नैव में आता है, ठीक है। विग्रह क्या है नैव? न प्लस सम्यक, न एव नैव, सम्यक सम्यक जी, सम्यक। आगे बृहदारण्यक में कहाँ है? ये बहुत इजी है। तो फर्स्ट हाँ, वही है नैव। एव। हाँ, मुझे और कोई दृष्टा चैलेंजिंग एग्जांपल्स लिखना, कोई बात नहीं। और इसमें ज्यादा आता नहीं है ना रुद्र जी। और इसमें आता नहीं है ना। जी, लेकिन ये दोनों आद्गुणः आच संधि से इको एनर्जी, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, आकाशवर्णी दीर्घ, ये चारों बहुत आता है। व्याच संधि में ये चारों हमारे पकड़ में आए तो 80% आच संधि, 80 नहीं 90% आच संधि हो गए, 90-95। आगे आकाह सवर्णी दीर्घ, हाँ, आकाह सवर्णी दीर्घ में अ और अ क्या होगा? आ होगा। कोई और बोलिए अब, आ और अ क्या होगा? आ, ये भी आ। आ क्या होता है? हाँ, आ नहीं, आ ऊपर, और आ मैं बोलूंगा आ। सबका वही कार्य है, सबका कुछ अंतर नहीं है कार्य में। ह्रस्व दीर्घ सब एक ही। इसी प्रकार ई में सब ई, ये चारों ना ई ही होगा। और उसी प्रकार ऊ, ऊ दो ह्रस्व दो दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ, एक दीर्घ एक ह्रस्व, चारों का वही है कार्य ऊ। अब देखिए ये सब दिया है यहाँ पे, दैत्य से अरिही, दैत्य अरिही, यहाँ पे दो ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ। इसी प्रकार बोलिए ये चारों में से क्या है? ई का। शची इंद्र में क्या है? बता दो। ह्रस्व ह्रस्व, हाँ। नदी इंद्र में क्या है? हाँ, नदी इंद्र में दीर्घ ह्रस्व सम्यक, दीर्घ ह्रस्व। मुनि ईश में क्या है? ह्रस्व दीर्घ, सम्यक। और श्री ईश में दीर्घ दीर्घ, सम्यक, बहु सम्यक। ये देखिए एक प्रकार के एक एक दृष्टांत। ऊ में भी वही है, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, चार दृष्टांत। सबका वही है, केवल अ ई उ नहीं। र और लृ भी पितृऋणम होत्रकारः, दोनों में से, अच्छा र में र दोनों में वही हो रहा है। जैसे ही अ ई उ, र का भी वो ही है। क्यों वैसे र भी यहाँ पे है?
सूत्र को देख के बताइए, र र भी इधर हम क्यों कर रहे हैं? अ ई उ बस ना, बिकॉज इनमें सवर्ण है इसलिए। सवर्ण है, ठीक है। स्वामी जी क्या बोल रहे थे आप? ये रो को दीर्घ को होता है ना, इसमें वो हमारा वो हम लोग लिख दिया है ना पहले, हाँ। आयु लेके उसमें दीर्घ शब्द आता है ना, ये रो शब्द को। हाँ, तो फिर अकह में कार्य हो रहा है ना, तो अकह प्रत्याहार में ये सारे अक्षर आते हैं। हाँ, आई उन रू रुक। ये सही है। तो अगर हम केवल अ ई उ लेंगे तो आणः सवर्णे दीर्घ वैसे बताना था उनको, है ना, अ ई उण आणः, लेकिन वो बताया आकः अ ई उण रुलृक। सवर्णे, सवर्णे दीर्घः, सवर्णे में दीर्घः में ये सब में भी दीर्घः होता है और सवर्ण दीर्घ होता है। अ और ई सवर्ण नहीं है, अ और अ सवर्ण है, अ और आ सवर्ण है, इसके लिए वो सवर्ण भी मुख्य है। ठीक है, देखिए आगे श्रीमद् भगवद गीता। हाँ बोलिए सर। Okay. I just confirmed about that. You know the our एक टाली है ना पहले, जी, दीर्घ शब्द आता है ना। ताली। Just okay. No, it's all good, all good, all good. हाँ, ओके, भया भये हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, भया सम्यक स्वामी जी। हाँ, भया भये, कहीं और? आ अ हाँ, आ सम्यक, बहु सम्यक। नहीं, भय अभय दोनों ह्रस्व। हाँ, कहीं और? यही श्लोक में। कार्य कार्य। हाँ, कार्य कार्य में क्या है? कार्य एंड अकार्य, हाँ। बोथ ह्रस्व। बोथ ह्रस्व, सम्यक। आगे देखिए, यया तो धर्म कामार्थ। यया में है, यया में है? नहीं, यया में आपको नहीं होगा। नहीं, कैसे होगा? यया में विग्रह कर दो आप, कर दीजिए। विग्रह में कैसे होगा आपको? यया, यया तो एक शब्द है, आपको देखना पड़ेगा आ, ये चारों में से देखना पड़ेगा आपको। काम अर्थ धर्म काम अर्थ हाँ, न दैत्य। सम्यक डॉक्टर अवनीश जी। देखिए 2-3 दिन में आपका पकड़ में आ गया। काम अर्थ बलाकांक्षी आता है ना, फलाकांक्षी, सम्यक, दोनों में से आता है। धर्मार्थ कामार्थान फलाकांक्षी, फलाकांक्षी। हमको हमेशा देखना है आ, ये हो गया आ, मतलब जो भी है अ और आ में से दो साथ में होके दीर्घ आकारांत होना चाहिए या दीर्घ ईकारांत। आगे वाले श्लोक में किधर है? सर्वाणी इंद्रिय, सम्यक, दोनों ह्रस्व दीर्घ हुआ। सम्यक, बहुत सम्यक। आगे कहीं और है? चापरे, चापरे, सम्यक। आगे हो कहीं और? संयोगाग्नौ, करेक्ट, योगाग्नौ, योग है ना, आत्म संयम, योग, संयम योग, योग आत्मा। योगाग्नौ। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे वाले श्लोक में किधर है? सुगम आतिथ्य। वो विग्रह कर दीजिए स्वामी जी। विग्रह कैसे करेंगे हम सुगम आत्यंतिकम का? वो नहीं हो जाएगा, सुगम आत्यंतिकम हो जाएगा। हाँ, नहीं हो जाएगा, सुगम आत्यंतिकम मौन हो स्वर। आत्यंतिक हो जाएगा ना, आत्यंतिकम नहीं, आत्यंतिकम होगा, लेकिन ये भी स्वामी आनंद जी भी यही बोल रहे थे। हमको आकार बहुत जगह आएंगे, हमेशा आकार है तो ये आकाशवर्णी दीर्घ नहीं है। जैसे आंग उपसर्ग। बोलिए स्वामी जी। हाँ, यहाँ पे ठीक है, यच्चापि क्रांति। हाँ ठीक है, यच्चापि। लेकिन मैं बोल रहा था हमेशा आपको आकार अगर मिला तो ये आकाशवर्णी दीर्घ का नहीं। यहाँ पे सुखम आत्यंतिकम, so that is actually मौन स्वर है स्वामी जी, सुखम और आत्यंतिकम। हाँ, स्वामी आनंद जी जो बोल रहे हैं वो सही है, यच्चापि। लेकिन उसके पहले यही श्लोक में देखेंगे
ये श्लोक में किधर है? सुखम आत्यंतिकम। अति इंद्रियम। सम्यक, अति इंद्रियम। कहीं और है? कहाँ और कहीं? If I can, then I know. हाँ ठीक है। चैवायम, च एव अयम, च एव में ये भी हो रहा है, वृद्धि रेचि भी हो रहा है, च एव और च एव अयम। च एव हाँ, अयम। यच्चापि जी, यच्चापि स्वामी जी बताया सही है। आगे और कहीं? क्रामति ईश्वर, उत्क्रामति सम्यक ईश्वरः। सम्यक सुंदर जी, क्रामति एंड ईश्वर। हाँ ठीक है। आगे हाँ, उत्क्रामति एंड ईश्वर, करेक्ट, उत्क्रामति एंड ईश्वर। आगे रूपम महत्ते बहुपुत्र यंत्रम, वहां पे किधर है? बहुउदरम, बहुउदरम। सम्यक। बहुबाहुरु ये भी है, बहुउदरम ये भी है, दोनों सही है। हाँ, कहीं और है? द्वितीय पंक्ति में देखिए, बहुदरम बहुदरम श्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यतितास्तथाहम। ताहम। हाँ सम्यक स्वामी जी, तथा और अहम, तथाहम। हाँ आगे कठोपनिषद मंत्र, मनसे वेदमाप्तव्यम्। बहुदंष्ट्र अकारालम, that is also there. हाँ ठीक है, देख सकते हैं, बहुदरम श्राकरालम। हाँ आगे देखिए, कठोपनिषद में देखिए, मनसे वेदमाप्तव्यम् न नानास्ति किंचन, इधर है जी। मनसे वेदम आप्तव्यम, वेदम आप्तव्यम में मो अनुस्वार है सुंदर जी, वेदम आप्तव्यम। हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे थे? आनंद जी इसमें नाना अस्ति। सम्यक स्वामी जी, हाँ नाना अस्ति। हाँ बस नानास्ति तो ये एंगी पररूपम है ना? नहीं स्वामी जी, नियंगी पररूपम में आपको उपसर्ग के बाद ही देखना है, उपसर्ग के बाद। ओके हाँ आगे बृहदारण्यक उपनिषद महावाक्य में किधर है? तद आत्मानम, तदात्मानम, तत् आत्मानम, तत् आत्मानम, करेक्ट। आगे कहीं और है? है हाँ, where? कहाँ? इसमें भी तो ब्रह्म स्मृति। नानेओ। मैं बताता, हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? नानेओ, नाने, नाने। कौन सी, कहाँ देख रहे हैं आप? अच्छा काठोपनिषद, नहीं काठोपनिषद नानेव में नहीं होगा, नानेव, यह नानेव, नाना इव वो है अ ई आद्गुणः, नाना इव पश्यति, अलग जैसे पश्य। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रावनी जी बोल रहे थे ब्रह्मास्मीति। ईदम अग्र, नहीं उसमें भी नहीं, ईदम अग्र में मौन अनुस्वार है। आपको दोनों जगह आकारांत देखना पड़ेगा, ओ आ ऐसे, ई ऐसे। हाँ ब्रह्मास्मीति में किधर है? आप डॉक्टर रावनी जी एक बताया, आबा माता जी एक बताया, एक एक बोलिए, दो है उसमें। उसमें स्मा प्लस इति है, वो ब्रह्मा के बाद और फिर स्मी के बाद भी दो, एक और है, दो है उसमें। सही है, ब्रह्मास्मि जी दो है। ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा ऐसे, और अस्मि इति, अस्मीति, दोनों जगह है। ये मंत्र में एक और है, किधर है? सम्यक स्वामी जी, एव अवेद, तदात्मानम एव अवेद। ठीक है, लास्ट बृहदारण्यक उपनिषद, नैवेह किंचन अग्र आसीत, मैं ही बताया, किंचन अग्र आसीत। ठीक है, एंगः पदांतादति, एंगः पदांतादति में क्या होता है? ए और अ जब है ना, ये होगा ए अ, अवग्रह आएगा, और ओ और अ जब है ये होगा ओ अ। अब बोलिए ये 6 शब्द में किधर है?
इंग पदांताय, ये पूरा 6 पंक्ति में इंग पदांताय किधर है बोलिए। शिवोहम। सम्यक। आगे ओ प्लस आगे और हरेवा। हरेवा, ठीक है। हरेवा जी, आज के लिए ये देखना है हमको। जल्दी से अध्यास भाषा में देखेंगे। अभी देखिए हम क्या क्या किया। इको यणची जलाम जश जशी, या जलाम जश जशी नहीं, इको यणची आद्गुणः वृद्धिरेची आकाशवर्णी दीर्घ एचो यवायवा एंग पदांताय। 6 सूत्र अब यहाँ हमको ढूंढना है। तो इसमें जो है हमारे मुख्य सूत्र में से वो अपना लोप शाकल्य से नहीं किया जी जी मुख्य है। कल करेंगे सुंदर जी। हाँ वो मुख्य है। वो भी देखेंगे कल। उसी ऑर्डर में मैं देख रहा था कि जो हमने किया है आज। जी नहीं, वो मैंने वो दृष्टांत नहीं लिया। हाँ ठीक है, वो कल देखेंगे वो दोनों। हाँ तो फिर ये ऑर्डर बनेगा हमारा। हाँ ठीक है। लोप शाकल्य से मैं अभी बताता हूँ। वने इति जब है ना, वने इति शाकल्य बोल रहे हैं, शाकल्य ऋषि बोल रहे हैं ये ए का लोप कर सकते हैं आप। तो वन इति वैसे होगा, ए और ई और या ए और उ वैसे जब होगा वो ए का लोप हो सकता है। ये वन शाकल्य ऋषि का अभिप्राय है। तो अभी देखिए लोप शाकल्य से के साथ भी इधर कहाँ है सब। इको एणची आत्मना वृद्धिरेची जो भी। So many words. वो देखिए वो पहले पंक्ति में एक ही शब्द जाता है। युष्मदास्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषणयोर स्तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावान उपपत्तौ, यहाँ तक एक शब्द है। इसमें 2-3 संधि होगा मिनिमम। भाव अनुपपत्तौ सम्यक। भाव अनुपपत्तौ भावानुपपत्तौ, ठीक है। यहाँ पे भावान उपपत्तौ वैसे होगा वास्तव में। कहीं और देखिए, ठीक है। ये आपके होमवर्क कैसे लगाइए। सुतर अमित नहीं, सुतराम नो सुतराम। सॉरी बट इट यू विल फाइंड द मोर यू सी यू विल सी। जो भी पाठ चल रहा है ना भगवत गीता का या मांडुक्य ब्रह्मसूत्र जो भी है उसमें देख लीजिए। और ये अध्यास भाष्य हम कल भी देखेंगे हल संधि के साथ। तो हमारे और चित आत्मा के चित्तात्मा के इज नॉट अच्छसन। चित आत्मा दैट इज चिदात्मा। इट्स ओके। जो भी पाठ चल रहा है ना उसमें देख लीजिए और कल देखेंगे हम ये इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम